गाइस वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक रिलेटेड वोकैबलरी के बारे में। तो आपको पता है कि राइटिंग टास्क जो हमारा होता है उसमें राइटिंग टास्क 2 बेसिकली उसमें दो तरह से वोकैबलरी का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो रैंडम वोकैबलरी, पोटेंशियल वोकैबलरी जो मतलब इंपॉर्टेंट होती है, लाइक इन द टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट थीसिस में ज़रूरी होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चरों के साथ ज़रूरी होती है। और दूसरी तरह की होती है टॉपिक रिलेटेड, कि किस तरह का टॉपिक है। अगर हमारे पास राइटिंग टास्क 2 में नेचर, एनवायरनमेंट और एनर्जी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो इसमें कैसे कैसे वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आइडिया प्लस उसकी वोकैब किस तरह से यूज़ करनी है प्लस उसके कुछ एग्जाम्पल और सेंटेंस फॉर्मेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जितने भी क्वेश्चन टॉपिक्स होते हैं हमारे, उस पर ज़्यादातर हमें जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो उससे हिसाब से ही हमने आपके लिए आइडियाज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आप किस तरह से अपना आइडिया दे सकते हो। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं हमारे जो भी आज का लेक्चर का मेन पॉइंट है। तो लेक्चर शुरू होने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें हो सकता है कुछ स्पेलिंग्स एरर हो, तो प्लीज़ उन पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ उस पर मेन फोकस रखिए कि टॉपिक रिलेटेड स्टेटमेंट किस तरह से आइडिया आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे पता है कि हाँ जल्दी जल्दी में बहुत से स्पेलिंग एरर्स हो जाते हैं। ओके, तो उसी तरह उसी के लिए मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ कि मेन पॉइंट जो हमारा इसमें है, जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, अगर हम उस पर ज़्यादा फोकस रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा फॉर आवर राइटिंग टास्क 2। ये वीडियो में मैं सब्सक्राइब वगैरह के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये टॉपिक समझना है। तो प्लीज़ इस पे फोकस कीजिए। सब्सक्राइब वगैरह अगर आपको ठीक लगे वीडियो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी मर्जी है। ओके, तो कोजेज़ ऑफ पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के कोजेज़ क्या हैं? तो कोजेज़ बहुत हैं। हम किस तरह से अपना मेंशन कर सकते हैं कोजेज़, लाइक इमिशन फ्रॉम कार्स, ओके, फैक्ट्रीज एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये एक आइडिया आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इमिशन किस चीज़ का? फ्रॉम टॉक्सिक गैसेस का। ओके, इमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम कार्स, फैक्ट्रीज एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओके, इनके कारण जो भी टॉक्सिक गैसेस जो एटमॉस्फेयर में हमारी प्रेजेंट है उसके कारण ये भी एक कारण है कि पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ओके, तो सेकंड का मतलब बोल रहा हूँ कि इन सभी आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हो, आप कंबाइन भी कर सकते हो, आप अपनी तरीके से करके मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, मैं चेक करके ज़रूर आपको दूंगा। तो डिफॉरेस्टेशन विच लीड्स टू इंक्रीज द सोइल इरोजन। तो लॉजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन विच लीड टू इंक्रीज द सोइल इरोजन, इसमें और इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है। अगर आप ये चाहते हो तो ये लिख सकते हो और अदरवाइज आपको लॉजिंग भी लिख सकते हो। इसका मतलब है कि लकड़ियों को काटना, एंड डिफॉरेस्टेशन का मतलब भी वही है, लेकिन दोनों एक तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और एक पर्सनली किसी भी इंडिविजुअल्स के थ्रू। ओके, तो विच लीड्स टू इंक्रीज द सोइल इरोजन, सोइल इरोजन को बढ़ाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा पोल्यूशन क्रिएट होता है। ओके, या फिर डिलिबरेटली डंपिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आउटसाइड ऑफ कंट्रोल्ड लैंडफाइल्स और वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर्स। तो कंट्रोल्ड लैंडफाइल्स क्या होती हैं? ये हमारी वोकैब है जो हम देखेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन ये एक बार बताऊं कि क्या होती है। कंट्रोल्ड लैंडफाइल्स होती है जिस तरह से जहां सेंटर्स होते हैं बड़े बड़े जो रिसाइकल करते हैं, जो भी मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट हो उसको रिसाइकल करते हैं, तो उन सेंटर्स को हम क्या कहते हैं? कंट्रोल्ड लैंडफाइल्स और वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर्स। अगर हम डेलिबरेटली डंपिंग करते रहेंगे वेस्ट प्रोडक्ट्स आउटसाइड ऑफ दीज सेंटर्स तो ये भी एक कारण हो सकता है कोज ऑफ पोल्यूशन। ओके, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कितने तरह के कोज है पोल्यूशन के। तो नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट क्या हो सकता है, और फिर देखेंगे हम सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो इफेक्ट हमारे पास एक दो इफेक्ट हैं जो ह्यूमन पे भी हो सकते हैं और जो एनिमल लाइफ पे भी हो सकते हैं। तो किस तरह से देखेंगे इफेक्ट को? सबसे पहले तो ये पूरा बीपी हो गया आपके लिए, क्योंकि आप जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि एक पूरा इफेक्ट हो सकता है। अगर आपके पास इफेक्ट के ऊपर टॉपिक आ जाए तो आप इसको यूज कर सकते हो। इफेक्ट ऑन एनिमल लाइफ और ह्यूमन बीइंग। तो किस तरह से? स्पीसीज विच आर ऑलरेडी इन डेंजर में एशियन टाइगर ऑलरेडी इन डेंजर है। ओके, बाय सच थ्रेट्स एज पोचिंग का मतलब हमारे पास शिकार करना होता है। हैबिटेट लॉस का मतलब हमारे पास किसी भी अपने हैबिटेट लॉस किस तरह से करेंगे, लाइक वो अगर तो में अपना घर बनाते हैं। ओके, तो वो अगर पेड़ हम लॉजिंग के थ्रू तोड़ देंगे, काट देंगे, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन उस एरिया की कर देंगे, तो क्या होगा कि पोचिंग और हैबिटेट लॉस की प्रॉब्लम्स होगी एंड फूड चेन डिस्ट्रप्शन
are confronting a lot of barriers due to the contaminated मतलब polluted water and some reach to the edge of extinction as may indeed मतलब जैसा कि हो चुका है happen to the Asian tigers population for example मैंने बाद में दिया, लेकिन इस तरह से आप अपना एक बीपी बना सकते हो, एक आइडिया इस तरह से भी आप मेंशन कर सकते हो। तो इफेक्ट किस तरह से पड़ रहा है कि इफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन बींग्स पर और एनिमल लाइफ, और एनिमल लाइफ का ये एक बहुत अच्छा आपके पास बीपी में एक आइडिया हो जाएगा कि एशियन टाइगर को चक के आप इसके ऊपर बात कर सकते हो। एशियन टाइगर की जैसे पॉपुलेशन गिर रही है, क्यों गिर रही है, वो किसके कारण, इसके कारण लॉजिंग के कारण, डिफोरेस्टेशन के कारण, हैबिटेट लॉस के कारण, पोचिंग के कारण, फूड चेन डिस्ट्रप्शन के कारण ये इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक इफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटी कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रेसिंग, कि बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी, इंक्लूडिंग द पॉइजनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर लाइक फेमिन और ड्यू टू द लैक ऑफ सेफ इरीगेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, इरीगेशन का हमारे पास मतलब होता है एक अच्छे वे में, इरीगेशन मतलब कि एक अच्छे वे में मेथड से वाटर प्रोवाइड करना। लॉन्ग टर्म लॉस ऑफ लैंड भी हो सकता है। ओके, जो भी हम वाटर का यूज़ करते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर का यूज़ करते हैं, ओके, लाइक फैक्ट्री का सभी जितना भी वेस्ट है वो सभी एक किसी वाटर टैंक में या फिर ड्रेन्स वगैरह में कलेक्ट होता है। ओके, तो वहाँ से जिस तरह से हमारे पास रिसाइकिल या फिर रीप्योरीफाई होके हमारे तक आता है, उसमें भी पॉइजनिंग, स्लो पॉइजनिंग कहते हैं उसे, स्लो पॉइजनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पीते हैं वो स्लो पॉइजन होता है हमारे लिए, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो इसलिए ये इम्पैक्ट है ह्यूमन सोसाइटी पर, कि सोसाइटी पर जो भी हम पानी पीते हैं वो स्लो पॉइजन, एज अ स्लो पॉइजन काम करता है, और उसके कारण दक की सिचुएशन पैदा हो जाती है, फेमिन की सिचुएशन पैदा हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ सेफ इरीगेशन की अच्छी तरह से पानी मिलना, ओके, किसी एक एरिया को। ओके, तो सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं एफोरेस्टेशन, की पेड़ लगाना, अवेयरनेस अमंग द यूथ, ओके, अवेयरनेस करना, या फिर इसका ना एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल वो आइडिया दे सकता हूँ मैं आपको, अगर आप आइडिया यूज़ कर सकते हो तो अप्लाई कम्यूट कार पुलिंग पॉलिसी एक्चुअली होती क्या है, कार पुलिंग में एक ये पॉलिसी होती है जिसमें हम शेयर्ड कार यूज़ करते हैं। लाइक एक कार को हम अगर शेयर करें तो हमारा मतलब कि जो टॉक्सिक गैसेस रिड्यूस होती है हमारी एयर में, तो वो थोड़ी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि अगर हम शेयर्ड व्हीकल्स यूज़ करेंगे तो व्हीकल की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी और अल्टीमेटली इम्पैक्ट करेगा हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट है डिटॉक्सीफाई द वाटर, डिटॉक्सीफाई यूज़ पब्लिक व्हीकल, लाइक पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट अगर हम यूज़ करेंगे। डिटॉक्सीफाई द वाटर, डिटॉक्सीफाई का मतलब है प्योरीफाई करेंगे अगर वाटर में से। ओके, तो वो कैब देखते हैं, वो कैब वर्ड देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और फिर और भी वो कैब देखेंगे। कंटेमिनेटेड और कंटेमिनेट, इसका मतलब पोल्यूशन और पॉल्यूटेंट। बायोस्फीयर का मतलब रिलेशनशिप अमंग लिविंग थिंग्स के साथ रिलेशनशिप। ओके, टेंटेड का मतलब भी हमारे पास पोल्यूटेड होता है या फिर कंटेमिनेटेड होता है। पोचिंग का हंटिंग, इरिगेशन का सप्लाई ऑफ वाटर, ओके, वे टू सप्लाई ऑफ वाटर। और कैटोस्फेयर का मतलब बिग डिजास्टर अफेक्टिंग नंबर ऑफ पीपल, कोई भी कैटास्ट्रोफ, लाइक आप अगर बोलना चाहते हो कि इंडिया फेस्ड अ कैटास्ट्रोफ, इसका मतलब क्या होता है, बिग डिजास्टर अफेक्टिंग नंबर ऑफ पीपल, जो नंबर ऑफ पीपल को इफेक्ट किया थ्रू द वाटर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वही आपको पता ही है, इसका सिचुएशन होती है लैक ऑफ फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम फूड नहीं मिलता किसी भी एक एरिया में, उसमें कैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, फेमिन की या फिर डक की सिचुएशन पैदा हो जाती है। ओके, तो अब देखते हैं एक दो और जो वोकैबुलरी वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेचर, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी के ऊपर इन कैसे कैसे टॉपिक इंक्लूड होंगे, लाइक फ्यूल्स के ऊपर अगर कोई आ गया तो वो टॉपिक इस वोकैबुलरी में इंक्लूड होगा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर इंक्लूड होगा, और उसके बाद पॉपुलेशन के ऊपर हमारे पास ये टॉपिक में इंक्लूड होगा। ओके, तो कंटेमिनेशन, पॉपुलेशन बाय पॉइजन और डेंजरस एलिमेंट। ओके, द एटमॉस्फेयर इन लार्ज सिटीज इज ऑफन कंटेमिनेशन बाय स्मोक एज वी कैन सी इन चाइना में जिस तरह से मतलब कि एटमॉस्फेयर है जो वो टॉक्सिक गैसों से भरा हुआ है ड्यू टू द मतलब कंटेमिनेशन, इट इज़ द कोज ऑफ डायरेक्ट अल्टीमेटली द कंटेमिनेशन। ओके, तो द बायोस्फीयर, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग थिंग्स
on the planet, children should be educated on the biosphere through field प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स। कि हम एक मतलब कि बायोस्फीयर से हम फ्रेंडली हो सकते हैं कैसे, फील्ड ट्रिप से और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से। तो इस तरह से आप एग्जांपल अपने खुद के बना सकते हो और नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है और आपके लिए, आप वहाँ प्लीज़ अपना ओपिनियन दीजिए और अपने खुद के एग्जाम्पल बना के वहाँ लिख सकते हो। मैं ज़रूर चेक करूँगा और दूसरे के लिए भी जिसको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सेंटेंस फॉर्मेशन में, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में एक ना एक एग्जाम्पल ज़रूर देना। इमिशन का मतलब होता है कि गैसेज का एंटर करना एटमॉस्फेयर में, उसे हम इमिशन कहते हैं। ओके, किसी भी चीज़ का इमिश। और इमिट का मतलब क्या होता है, अगर इमिट का मतलब होता है कि बाहर निकलना। ओके, लाइक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, किसी भी एक शील्ड पे अगर लाइट मारे तो उसमें इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। एक एग्जाम्पल है ओनली। ओके, पोल्यूटेंट पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स होते हैं पोल्यूशन के, वो हम क्या कहते हैं उसे पोल्यूटेंट पार्टिकल्स। ओके, रेन ऑफ का मतलब क्या होता है, रेन ऑफ आप यूज कर सकते हो। रेन ऑफ भी एक अच्छी वोकैब है। व्हाट दैट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड इनटू रिवर एंड लेक्स, जो भी मतलब कि ग्राउंड टू रिवर तक पहुंचती है। पोल्यूटेंट पार्टिकल्स जो ग्राउंड टू रिवर्स तक पहुंचते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। वी शुड ट्राई टू कलेक्ट एंड यूज मोर रन ऑफ वाटर टू अवॉइड हैविंग टू रिसाइकिल वाटर सो मच, कि हमें ट्राई करना चाहिए कोलेक्ट एंड यूज़ द मोर रेन ऑफ वाटर का हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अच्छा होता है रेन ऑफ वाटर। तो अवॉइड करनी चाहिए हैविंग टू रिसाइकिल वाटर सो मच, क्योंकि रिसाइकिल जितना बार एक वाटर जितनी बार रिसाइकिल होगा उतनी ही ज़्यादा बार उसमें जो भी हमारे पास यूज़ करने के लिए या फिर यूज़फुल हमारे पास जो भी उसमें एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए रिसाइकिल वाटर, और हमें क्या यूज करना चाहिए, रन ऑफ वाटर का यूज करना चाहिए हमें। नेक्स्ट वोकैब हमारे पास है द वाटर साइकिल, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ वाटर मूविंग फ्रॉम द क्लाउड्स टू रेन, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल हम कहते हैं। ओके, और फिर आगे देखते हैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। फिल्ट्रेशन, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इन विच रिमूविंग द डिटॉक्सिफाई द वाटर या फिर रिमूविंग द इम्प्योरिटीज विच इज प्रेजेंस इन द वाटर। ओके, तो वाटर टेबल हमारे पास क्या होता है, वाटर ऐसे कैप का आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नेचर के टॉपिक्स में, एनवायरनमेंट के टॉपिक्स में, जितने भी आप में आते हैं, मतलब कि जितने भी टॉपिक आप पे पूछे जा सकते हैं इस रिगार्डिंग दिस, तो आप इन सब का यूज़ कर सकते हो और एग्जाम्पल आपको इसी में दिए गए हैं। ओके, तो वाटर टेबल हमारे पास क्या होता है, द लेयर ऑफ वाटर बिलो ग्राउंड के नीचे जो हमारा टेबल होता है, एक लेयर्स होती है, वो हमारा वाटर टेबल होता है कि किस तरह से हम वाटर को ग्राउंड में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो टेंटेड का मैं पहले भी आपको मतलब बता चुका हूँ, उसका मतलब होता है पोल्यूटेड या फिर कंटेमिनेटेड। ओके, सोयल इरोजन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ सोयल बाय वाइंड एंड रेन एक्टिविटी, सोयल की क्वालिटी को कम करना सोयल इरोजन कहलाता है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट। लॉजिंग का मतलब क्या होता है, कटिंग डाउन ट्रीज। ओके, फॉर टिम्बर एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बोला था कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर काटती है तो वो लॉजिंग करती है ट्रीज को। ओके, काटती है। ओके, डंपिंग का मतलब होता है कि वेस्ट को डंप करना किसी भी एक रिवर में। ओके, वेस्ट को आपको पता है नहीं, मटेरियल नॉट वांटेड और नीडेड आफ्टर अ प्रोसेस में जितना भी कोई वेस्ट निकलता है, वेस्ट का मतलब जो हम यूज़ नहीं कर सकते, यूजलेस होता है और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे पास क्या होता है, वेस्ट होता है। तो लैंडफिल्स क्या होती हैं कि ऑर्गेनाइज्ड एरिया, गवर्नमेंट के थ्रू या अथॉरिटी के थ्रू कुछ ऑर्गेनाइज्ड एरिया होता है वेयर वेस्ट इज बर्न्ड इन द ग्राउंड, जहां वेस्ट को बर्न किया जाता है। वेस्ट प्रोसेसिंग क्या होता है कि जहां पर साइकिल किया जाता है वेस्ट को, और जल्दी से जल्दी वेस्ट को ख़त्म किया जाता है थ्रू द डिफरेंट मेथड्स दे यूज। ओके, तो पोचिंग का मतलब क्या होता है, तो पोचिंग का मतलब होता है हमारे पास हंटिंग या किलिंग एनिमल्स, इसको हम पोचिंग कहते हैं। अच्छा वर्ड है, ये भी आप अपने राइटिंग टास्क 2 में या 1 में, जहाँ मतलब स्पीकिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से वोकैब है इसकी नेचर की, और
कुछ और आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहता हूँ, कनेक्टर्स आपको देना चाहता हूँ जो आप अपने राइटिंग टास्क 2 में यूज़ कर सकते हो। आप एंड की जगह कैसे कैसे वर्ड यूज़ कर सकते हो, ऑल्सो का यूज़ कर सकते हो, इन एडिशन का यूज़ कर सकते हो, फर्दर मोर का यूज़ कर सकते हो, मोर ओवर का यूज़ कर सकते हो, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की वीडियो आपने नहीं देखी है तो स्ट्रक्चर की वीडियो आप जाके देख सकते हो। और फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फाइनली ये हम आइडिया के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इससे अच्छी भी हमारे पास एक कनेक्टर्स हैं, इससे अच्छे भी हमारे पास पूरे फ्रेजेस हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोजेज एंड इफेक्ट के रिगार्डिंग आए तो एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ, सो, ओइंग टू या फिर ड्यू टू का आप यूज़ कर सकते हो, सिंस का यूज़ कर सकते हो, गिवन डैट, देयरफॉर, ड्यू टू विच, डैट इज़ वाई। ये हम यूज़ करते हैं कहीं भी हम अपना अगर बीपी को समअप करें, बॉडी पैराग्राफ को समअप करें तो। कंट्रास्ट के लिए आप हाउएवर, ऑल्दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इन कंट्रास्ट, नेवरदलेस, नॉनदलेस, वाइल, वेयर एज, ओके, इन सब का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप सच एज, फॉर एग्जाम्पल, केस इन पॉइंट, वन एग्जाम्पल ऑफ दिस, इन दिस वे, फॉर इंस्टेंस, और टू सिंप्लीफाई, इस तरह के आप यूज़ कर सकते हो। और बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं सच एज आई, यू, वी, ओके, आई, यू, वी, अस, यहाँ तक जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए अपने राइटिंग टास्क 2 में, क्योंकि हमें ओवरऑल ये ग्लोब के बारे में बात करना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ पर्सनल थिंग्स, ओके। तो पर्सनली बिल्कुल भी किसी को भी टारगेट नहीं करना है अपने टास्क में। लाइक इफ़ अगर हम यूज़ करते हैं आई, यू, वी, अस, तो ये पर्सनल नाउंस हैं जो कहीं ना कहीं हमें ही डिस्क्राइब करते हैं। तो हमें इसमें बिल्कुल भी इनफॉर्मल नहीं होना, ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, हमें इसमें फॉर्मल रहना है और हमने एग्जामिनर के सामने सिर्फ ग्लोबली जो भी हो रहा है उसको मेंशन करना है, ओके। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री, डिसएग्री, डू समथिंग, द क्वेश्चन डिपेंड योर ओपिनियन। अगर क्वेश्चन में यू की फॉर्म दी गई है तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप यू वगैरह का नहीं, आई का यूज़ कर सकते हो। आई एग्री विद दिस, आई डिसएग्री विद दिस, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री, डिसएग्री। तो आपसे पूछा गया है तो डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, ओके। तो आप क्या लिख सकते हो, सो वी कैन यूज़ आई एम ऑफ द ओपिनियन डैट, आई बिलीव डैट, आई थिंक डैट, इन माई ओपिनियन, आई वुड एग्री डैट, ओके। और बेटर वे, इससे भी अच्छा बेटर वे क्या है कि आप सब कुछ किसके ऊपर सकते हो, ऐसे के ऊपर, दिस ऐसे एग्रीज विद, दिस ऐसे डज नॉट एग्री विद योर ओपिनियन आप लिख सकते हो, ओके। तो इस तरह से आप अपने राइटिंग टास्क 2 में इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही वर्ड डिफरेंट टॉपिक के ऊपर लेके आता रहूँगा। सो स्टे विद दिस वीडियो एंड स्टे विद दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।